जय हिंद बच्चों। चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। आज हम चैप्टर 3 के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 3.1 भी पूरा करेंगे। चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना उचित समझ रहा हूँ। पहले आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, फिर आपके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति जो होता है इसमें आप क्या क्या चीज़ें चर्चा करते हैं यहाँ पर मैं बात कर दूँ। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले तो यह 2 डायमेंशनल फिगर के लिए यानी 2D फॉर्म में होता है। ये 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल का मतलब है द्विविमी, द्विविमी का मतलब है इसमें एक x और एक y कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पढ़ना होता है। यानी जिसे हम कहते हैं एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। ठीक है, इन्हीं के बारे में आपको पूरी चीज़ें जानकारी लेनी होती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं स्केल से एक अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, और एक इसके पैरेलल हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा बेहतर तरीके से। ये जो होता है इसको हम y और इसी को क्या बोलते हैं x, ठीक है। ये वाला x डैश दूसरा सिरा और ये y है तो दूसरा सिरा क्या हो जाता है y डैश। समझिएगा कुछ कुछ पॉइंट को। ये आपका होता है x अक्ष और ये आपका होता है y अक्ष, ठीक है। जो x अक्ष होता है वो कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। जो x अक्ष होता है वो कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। और जो y अक्ष होता है वो कैसी रेखा होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहाँ क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपने देख लिया। ये जहाँ पर दोनों जाके मिलते हैं ना, इसे हम O कहते हैं। इसी को आप बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। इसे आप क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। और आपको एक बात और बता दें, इसको हम केंद्रक भी कहेंगे या केंद्र भी कहेंगे, ठीक है ना, साथ ही साथ केंद्र भी कहेंगे। और ये मूल बिंदु जो इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये किसके टर्म्स में होता है? x और y के टर्म, यानी पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y क्या होता है? अब यहाँ समझ लेते हैं x y के टर्म्स में होता है तो ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और ये y जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये जो आपके निर्देशांक लिखे जाते हैं इसमें x को क्या कहते हैं? भुज, और y को क्या कहते हैं? कोटि। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। आप इतना समझ गए। ये जो आपके सामने हमने बनाया है ना, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में हमने किसका प्रयोग किया है? चतुर्थांश का। ये चतुर्थांश के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक्स अक्ष आपने समझ गया, क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। आपको 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स अक्ष पर, यहाँ लिख दूँ, एक्स अक्ष पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है। और वाई अक्ष पर जो x का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर x अक्ष पर y के निर्देशांक की बात की जाए तो x अक्ष पे y वाला तो होगा नहीं, केवल x अक्ष का बिंदु होगा, इसी की वजह से 0। और y अक्ष पे x वाला तो इधर है तो x नहीं होगा, इस वजह से ये 0। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिएगा, और पॉइंट मैं बता दूँ, ये आपको पता है मूल बिंदु के दाईं तरफ जो चिन्ह, ये जो नंबर होते हैं, ये सारे नंबर दिखाए जाते हैं इस पर। ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। इधर की तरफ जो भी नंबर आपके हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव। और इधर के तरफ जो भी नंबर आपको दिखाए जाएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। और साथ ही साथ ऊपर के तरफ जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। और नीचे के तरफ जो भी नंबर दिखाए जाएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। तो पहले में ये x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में। तो x वाला इसमें क्या है? प्लस, और y वाला ऊपर की तरफ क्या है? प्लस। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस, ठीक है। दूसरे में x और y के फॉर्म में लिखते हैं तो x वाला इधर क्या आ गया? माइनस हो गया है, और y वाला ऊपर की तरफ क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है।
तीसरे में बात करें तो तीसरे में क्या देखने को मिल रहा है कि यक्स वाला आपका क्या है माइनस और वाई नीचे की तरफ और नीचे वाला भी क्या है माइनस। और चौथे में आते हैं तो यक्स वाला क्या है प्लस और वाई वाला नीचे की तरफ माइनस है तो माइनस। इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो प्लस प्लस होता है। और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा वो माइनस प्लस, यानी यक्स जो है माइनस और वाई जो है प्लस में होगा। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा यक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा यक्स प्लस होगा और वाई क्या होगा माइनस। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इस तरह से आप सारे के सारे को आप क्या कर देंगे दिखा देंगे। अब यहाँ पर आप चतुर्थांश के बारे में समझ गए, भुज और कोटि के बारे में समझ गए, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है वो समझ गए, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है और वाई अक्ष पर यक्स का निर्देशांक क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब इतनी चीज़ समझने के बाद आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्लास 9th में बस आपको दिशा निर्देशन के बारे में ही बताना होगा। मतलब प्लस प्लस किस कहाँ पे होगा, माइनस प्लस कहाँ होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। तो अब हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आपके सामने प्रस्तुत होगा तो आप इससे पढ़ पाएंगे। लिखा है पहला प्रश्न, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका के पास क्या है एक टेबल है और इस टेबल पे रखी कोई लैंप है। मान लीजिए इस पे आपने कोई लैंप रख रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है लैंप है, ये आपका एक लैंप है और इस लैंप में आपको क्या बताना है कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो आपको पता है कि यह वाला जो है आपका यक्स अक्ष होगा और यह वाला जो आपका चल रहा है वो आपका क्या होगा वाई अक्ष। तो यह वाला यक्स बिंदु पर होगा और यह वाला मान लीजिए वाई बिंदु पर। इसको मान लीजिए ये पी के फॉर्म में है, पी एक्स कॉमा वाई होगा। पी, ये जो P बिंदु है वो x कॉमा वाई, मतलब P बिंदु का निर्देशांक जो होगा, यानी इस बल्ब का जो निर्देशांक, इस लैंप का जो निर्देशांक होगा वो x अक्ष पर बिंदु होगा और y अक्ष पर y बिंदु होगा। इसका मतलब इस आप कह रहा है कि इस स्थिति को आप किस प्रकार बताएंगे, तो लिखेंगे टेबल लैंप पर, टेबल लैंप की स्थिति, यानी टेबल लैंप की स्थिति आपको बतानी है। तो टेबल लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी P एक्स कॉमा वाई, यानी ये जो P एक्स कॉमा वाई है वही टेबल लैंप की क्या है स्थिति है। इसके बारे में ये स्थिति बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन सेकेंड देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा। कह रहा है सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। यानी दो सड़कें हैं, आपको यह कुछ दे रखा है। तो मान लीजिए एक इस प्रकार से है और एक आपकी इस प्रकार से है। दोनों सड़कों का यह क्या हो गया केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यह दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। यानी ये हो गया पूर्व ईस्ट और वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ और साउथ। यानी पूर्व पश्चिम दिशा में एक सड़क हो गई और एक सड़क हो गई उत्तर दक्षिण दिशा में, और दोनों जाके जहाँ मिल रही हैं उसको मान लीजिए हम ओ से दिखा दिए। और कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें जो हैं इन मुख्य सड़कों के समांतर है। यानी इन सड़कों के समांतर में बहुत सारी सड़कें हैं, आपको दे रखा है और परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो 200 मीटर की दूरी पे है तो 200 मीटर आप दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे बस आप क्या लिख देंगे कि 1 मात्रक बराबर 200 इकाई। इसका मीन समझ में आया कि अगर एक लिख रहे हैं तो वो 200 को दिखाएगा, दो लिख रहे हैं तो 400 को, तीन लिखेंगे तो 600 को। ये थोड़ा सा अगर बड़ा दे देता है, कोई भी अंक दिखाना होता है तो यहाँ पे आप मान के उसको छोटे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें मतलब 5, 1 2 3 4 5। तो एक मात्रक 200 मतलब ये हो जाएगा 200 400 600 800 और ये हो जाएगा 1000।
मतलब 200 का अंतर है, 200 200 200 200 ऐसे चल रहा है। अब कह रहा है कि 200 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है और ऊपर भी आप ऐसे ही आ जाइए, 2 4 6 8 10 5 दिया है, तो 200 400 600 800 और फिर क्या हो जाएगा 1000। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको हम क्या मानेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये पैमाना लेकर आपको सड़कें को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। एकल रेखा से निरूपित करना है तो सबसे पहले आप रेखा फटाफट बना दें, तो मैं स्केल की सहायता से फटाफट बना देता हूँ रेखा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फटाफट हमने इधर की रेखाएं बना दी। अब इधर की रेखाएं भी बना देते हैं, तो इधर के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इधर के लिए हमने खींच दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने दिखा दिया है सबको। अब यहाँ पर आपको क्लियर है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला क्या है कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हैं, तो देखिए एक दूसरे को सब यहाँ 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 बहुत जगह काट रही हैं। अब कह रहा है काटती हैं तो क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, यानी क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहे के रूप में हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई है, जिनसे एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं और दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर दिशा में जा रही हैं। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है, तो ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। तो 2 5 का मतलब है कि ये हो गया 2 और ये 5, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2 5, ये दिखाएगा किसको 2 और 5 को, ठीक है। और भी पॉइंट पूछ रहा है, कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, तो 4 3 का मतलब है ये है 4 और ये है 3, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 4 3, ठीक है, 4 3। और आपको पता है ये दोनों प्लस में है और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, हमने अभी आपको बताया है कि पहले में, तो आपका पहले ही चतुर्थांश में यह बिंदु सिर्फ हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह जो है एक माइनस और एक प्लस वाला कंडीशन बन जाता है। दोनों प्लस प्लस सिर्फ आपका यहीं पे बनेगा। और एक और दे रखा है, फिर कह रहा है 3 4 क्या होगा, तो 3 4 का मतलब है ये है 3 वाला चल रहा है और 4, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका 3 4। तो इन सभी को आपको निर्देशित करना था, हमने निर्देशित कर दिया। इनका नाम लिख देते हैं P Q R और यहाँ लिख देंगे बिंदु P किसको निर्देशित कर रहा है 2 5 को, यहाँ लिख देंगे बिंदु Q किसको निर्देशित कर रहा है 3 4 को, और यहाँ लिख देंगे बिंदु R, और बिंदु R किसको निर्देशित कर रहा है 4 3 को। तो बस आपको इस प्रश्न में यही करना था, बस आपको दिखा देना था, और कुछ इस प्रश्न में था नहीं। तो बस ये 3.1 में इतना ही प्रश्न है। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 और 3.3 समाप्त करके यह चैप्टर भी हम एंड कर देंगे, फिर हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्लास 9th में पढ़ने वाले अपने सहपाठियों के पास भेजिए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।